दिन दहाड़े भीड़ भरे इलाके में कुछ ही सेकंड में 20 से ज्यादा गोलियां चलीं और गिर पड़ा वो नाम जिससे कभी पूरा राजस्थान डरता था। ये कहानी है राजू थेहाट की। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या एक बड़े गैंगवार का आखिरी चैप्टर? सुबह का समय था। सीकर की गलियों में रोज की तरह हलचल थी। दुकानें खुल रही थीं, लोग अपने काम पर निकल रहे थे। हर तरफ एक सामान्य दिन की शुरुआत दिखाई दे रही थी। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे इलाके को हिला देने वाला था। कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज, चीखें और अफरा तफरी, सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसा नाम जिसने सालों तक डर फैलाया, आज खुद डर का शिकार बनने वाला था। यह कहानी है राजू थेहाट की। राजू थेहाट राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला एक ऐसा लड़का जिसकी शुरुआत बिल्कुल आम थी। न कोई बड़ी पहचान, न कोई बड़ा बैकग्राउंड। लेकिन कहते हैं कभी कभी इंसान अपने फैसलों से नहीं बल्कि हालातों से बदलता है, और यही हुआ राजू थेहाट के साथ। शुरुआत छोटे छोटे झगड़ों से हुई, गुस्सा, लड़ाइयां, और फिर धीरे धीरे उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आने लगा। हर नया कदम उसे एक और गहरे अंधेरे की तरफ ले जा रहा था। वो अंधेरा जहां से लौटना आसान नहीं होता। धीरे धीरे राजू थेहाट ने समझ लिया था कि डर ही असली ताकत है, और उसने उसी डर को अपना हथियार बना लिया। लोग उसका नाम सुनकर ही रास्ता बदलने लगे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और राजू थेहाट की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात हुई आनंदपाल सिंह से। दोनों में कई समानताएं थीं, दोनों के अंदर आग थी, दोनों आगे बढ़ना चाहते थे, और इसी वजह से दोनों साथ आ गए। कुछ समय तक ये जोड़ी क्राइम की दुनिया में तेजी से ऊपर उठने लगी। लेकिन जहां दो मजबूत लोग होते हैं वहां टकराव तय होता है। धीरे धीरे भरोसा टूटने लगा, छोटे विवाद बड़े झगड़ों में बदल गए, और फिर दोस्ती खत्म हो गई। अब बची थी सिर्फ दुश्मनी, और ये दुश्मनी साधारण नहीं थी, ये बन चुकी थी राजस्थान की सबसे खतरनाक गैंगवार। एक तरफ राजू थेहाट, दूसरी तरफ आनंदपाल सिंह, और बीच में डर से जीता हुआ समाज। हर कुछ दिनों में कहीं न कहीं से खबर आती, फायरिंग, हमला, हत्या। लोग अपने बच्चों को जल्दी घर बुलाने लगे, व्यापारी डर के साए में जीने लगे। राजस्थान के कई इलाके इन दोनों नामों के बीच बंट चुके थे। पुलिस के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बन चुका था। छापेमारी होती, गिरफ्तारियां होती, लेकिन हर बार राजू थेहाट बच निकलता, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। उसका नेटवर्क, उसकी पहुंच उसे हर बार एक कदम आगे रखती थी। समय बीतता गया, लेकिन ये खेल खत्म नहीं हुआ। फिर आया साल 2017, जब एक बड़े ऑपरेशन में पुलिस ने आनंदपाल सिंह को मार गिराया। पूरे राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, तो कुछ ने डर महसूस किया, क्योंकि ये अंत नहीं था, ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी। आनंदपाल के बाद राजू थेहाट और भी ताकतवर बन गया। उसे लगा अब कोई उसे रोकने वाला नहीं है। लेकिन कहानी यहीं पलटती है, क्योंकि इस खेल में अब एंट्री हो चुकी थी लॉरेंस बिश्नोई की। एक ऐसा नाम जिसका नेटवर्क सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था, देश के अलग अलग हिस्सों में उसका असर था। अब ये लड़ाई दो लोगों की नहीं रही थी, ये बन चुकी थी एक बड़े नेटवर्क की जंग, और इस जंग में हर चाल समझकर चली जा रही थी। राजू थेहाट शायद ये समझ नहीं पाया कि अब खेल बदल चुका है। और फिर आया वो दिन, 3 दिसंबर 2022। एक शांत सुबह राजू थेहाट अपने घर के बाहर खड़ा था। कुछ लोग आते हैं, सब कुछ बहुत तेजी से होता है, और अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। 1, 2, 3 लगातार गोलियां। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही राजू थेहाट जमीन पर गिर चुका था। कुछ ही सेकंड में एक पूरी कहानी खत्म हो चुकी थी। वो नाम जो कभी डर था, आज खामोशी बन चुका था। पूरा इलाका दहशत में था, लोगों की भीड़, पुलिस की गाड़ियां, हर तरफ एक ही चर्चा, राजू थेहाट खत्म हो गया। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, और एक बार फिर यह सवाल सामने आया, क्या ये गैंगवार कभी खत्म होगी, या फिर ये कहानी आगे भी चलती रहेगी? राजू थेहाट एक ऐसा नाम जिसने डर से अपनी पहचान बनाई, लेकिन अंत में वो भी उसी डर का हिस्सा बन गया। क्योंकि अपराध की दुनिया में राज करना आसान हो सकता है, लेकिन जिंदा बचना कभी आसान नहीं होता।